दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मलेशिया में एक बहुत बड़े सिटी के कंस्ट्रक्शन पर काम किया गया, मगर आखिर क्या वजह बनी कि इतना पैसा लगाने के बाद भी यही शहर यूजलेस ही रहा। इसी तरह दोस्तों, आज मैं आपको 5 अमेजिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। ये ऐसे प्रोजेक्ट्स थे कि जिन पर लाखों डॉलर्स खर्च किए गए, मगर ये फिर भी यूजलेस ही रहे। साफी टीवी के चैनल में एक नई वीडियो के साथ एक मरतबा फिर से खुशामदीद। नंबर 5, सियूडाड रियल सेंट्रल एयरपोर्ट, स्पेन। दोस्तों, स्पेन यूरोप का एक बहुत फेमस मुल्क है और हर साल पूरी दुनिया से बहुत ज़्यादा विजिटर स्पेन को विजिट करने के लिए जाते हैं। स्पेन की विजिटिंग प्लेसेस में से माड्रिड शहर हमेशा ही से टॉप में रहा है, और जो विजिटर्स माड्रिड सिटी में जाते थे तो उनकी आमदोरफ्त को संभालने के लिए इस एयरपोर्ट को बनाने का फैसला किया गया। माड्रिड में हर साल 7 मिलियन से भी ज़्यादा लोग आते जाते हैं, और ये फिगर इतना बड़ा है कि माड्रिड में मौजूद एयरपोर्ट्स इन ट्रैवलर की अमाउंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए 2009 में इस एयरपोर्ट को बनाने का फैसला किया गया। इसके कंस्ट्रक्शन पर 1.3 बिलियन डॉलर्स खर्च किए गए, और ये एयरपोर्ट 10 मिलियन ट्रैवलर्स को हैंडल कर सकता था। इस एयरपोर्ट की रनवे यूरोप की टॉप 10 बिगेस्ट रनवेज में आती थी। मगर दोस्तों, इस एयरपोर्ट के यूजलेस होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये एयरपोर्ट माड्रिड सेंट्रल सिटी से 200 किलोमीटर दूर जाकर बनाया गया। इसीलिए ट्रैवलर्स को माड्रिड तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था। यही वजह है कि आहिस्ता आहिस्ता इस एयरपोर्ट पर फ़्लाइट्स का आना भी कम हो गया, और आज ये बिल्कुल यूजलेस है। हैरानी की बात यह है कि 1.3 बिलियन डॉलर से बनाया जाने वाला ये एयरपोर्ट 2019 में सिर्फ 10,000 यूरोस में सेल कर दिया गया, और अब ये एरोप्लेन्स की यार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। नंबर 4, नेपिया डा, म्यांमार। दोस्तों, 2002 में म्यांमार का कैपिटल यांगन सिटी था, जो कि समंदर के किनारे पर वाक़या था। उस वक्त यांगन सिटी में पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा थी, जो कि 7 मिलियन पीपल के करीब थी। इसीलिए म्यांमार की गवर्नमेंट ने अपना कैपिटल तब्दील करने का फ़ैसला किया, मगर म्यांमार के प्रेसिडेंट ने इस मंसूबे को आम पब्लिक से सीक्रेट रखा। यह कैपिटल म्यांमार के बिल्कुल सेंटर में बनाया गया, और इसकी कंस्ट्रक्शन पर उस वक्त के 4 बिलियन डॉलर्स खर्च हुए। दोस्तों, ये बिल्कुल ही नया शहर था, जिसमें शॉपिंग मॉल्स, लग्जरी होटल्स, 20 लेन बड़ी हाईवे और एक एयरपोर्ट भी, जो कि 3.5 मिलियन पीपल को सालाना हैंडल कर सकता था। मगर हैरानी की बात यह है कि जब इस शहर को ओपन किया गया तो किसी ने भी यहाँ जाने का फैसला नहीं किया। इसकी बेसिक वजह यहाँ पर स्टडी का मुकम्मल तरीके से ना होना और हेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स का ना होना था। वहाँ पर हॉस्पिटल्स भी बनाए गए, मगर उनमें स्टाफ बिल्कुल भी नहीं था। इसके अलावा कोई भी अपने हरे भरे शहर को छोड़कर इस जगह पर नहीं जाना चाहता था। दोस्तों, आज भी इस जगह पर सिर्फ 1 मिलियन से भी कम लोग रहते हैं, जो कि इस शहर के मुकाबले में बहुत ही कम है। म्यांमार की गवर्नमेंट की तरफ से इस शहर को आबाद करने की बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई, मगर ये आज भी बिल्कुल ही सुसान दिखाई देता है। नंबर 3, यूका माउंटेन न्यूक्लियर वेस्ट रिपॉजिटरी। दोस्तों, दुनिया भर के बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में न्यूक्लियर वेपन्स को बनाया जा रहा है, और इनके बनने के दौरान प्रोड्यूस होने वाला वेस्ट बहुत ही खतरनाक होता है, और इन्हीं वेस्ट की वजह से दिन ब दिन एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में चेंजिंग आ रही है। इसीलिए जिस किसी कंट्री में भी ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, तो फिर हर कंट्री इनसे प्रोड्यूस होने वाले वेस्ट को किसी ऐसी जगह फेंकती है जहाँ पर आबादी बहुत कम हो, या फिर किसी तरीके से इस वेस्ट को ज़मीन के नीचे दफन कर दिया जाता है। 1987 में इसी तरह का एक प्रोजेक्ट यूएसए ने भी शुरू किया। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था कि जिसके लिए सारे अमेरिका के पावर प्लांट्स का वेस्ट यूका माउंटेन्स के नीचे दफन होना था। यूका माउंटेन्स अमेरिका की एक स्टेट नवाडा में मौजूद है, मगर जैसे ही इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया तो नवाडा के लोगों ने इसकी मुखालफत शुरू कर दी। उनका कहना था कि सारे अमेरिका का न्यूक्लियर वेस्ट आखिर नवाडा में ही क्यों लाया जाए। उनकी सख्त मुखालफत की वजह से फिर इसको रोक दिया गया, मगर 2002 में एक मरतबा फिर से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया। इस सारे प्रोजेक्ट पर अब तक 17 बिलियन डॉलर्स खर्च हो चुके थे, मगर अब ये बिल्कुल यूजलेस रहा। नंबर 2, फाटस सिटी, मलेशिया। दोस्तों, ये सिटी मलेशिया में मौजूद है, जो कि मुकम्मल तो नहीं हो सकी, मगर अपनी अधूरी हालत में मौजूद है। जब इस सिटी की कंस्ट्रक्शन को शुरू किया गया तो इसका नक्शा कुछ यूँ था कि इसको 4 बड़े आइलैंड पर बनाया जाना था, और इस सिटी की कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्ट किया, क्योंकि ये सिटी बिल्कुल सिंगापुर के करीब बनाई जानी थी, और इसीलिए जो कोई भी इस जगह इन्वेस्ट करता तो उसे सिंगापुर बिजनेस या जॉब करना बहुत आसान हो जाता। इस सिटी को एक ब्रिज से सिंगापुर के साथ जोड़ा जाना था, और कोई भी आसानी से सिर्फ 20 मिनट में यहाँ से सिंगापुर जा सकता था। इस सिटी की कंस्ट्रक्शन पर 100 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा पैसे लगने थे, और इस सिटी ने 2035 में मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाना था।
मगर बदकिस्मती से इस सिटी के सिर्फ एक आइलैंड पर ही कंस्ट्रक्शन हो सकी, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि इस सिटी के 80% इन्वेस्टर्स सिर्फ चाइना के ही थे। और जैसे ही मलेशिया का प्रेसिडेंट चेंज हुआ तो नई गवर्नमेंट ने इस सिटी में फॉरेन इन्वेस्टर्स को बैन कर दिया। तो इसीलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे थे तो उन्होंने भी इन्वेस्ट करना छोड़ दिया और ये सिटी आज भी इसी तरह मलेशिया में मौजूद है। नंबर 1, इंटरस्टेट H3 हवाई। दोस्तों, ये हाईवे अमेरिका की एक बहुत ही खूबसूरत स्टेट हवाई में बनाई गई और इस 26 किलोमीटर लंबी हाईवे को बनाने की वजह सिर्फ और सिर्फ आर्मी की 2 बेसिस को आपस में जोड़ना था। इस हाईवे की शुरुआत पर्ल हार्बर बेस से होती है और इसका एंड वेस्ट साइड पे मरीन एयर बेस पे होता है। इस हाईवे की कंस्ट्रक्शन 1960 में शुरू कर दी गई, मगर फिर बाद में कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज की वजह से इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। फिर 26 साल बाद 1986 में इस हाईवे की दोबारा कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी गई और सिर्फ 13 साल बाद इस हाईवे को बिल्कुल मुकम्मल कर लिया गया और आम पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। इस हाईवे को कंस्ट्रक्ट करने में $1.1 बिलियन का खर्चा हुआ, मगर इतना खर्चा करने के बाद भी ये हाईवे यूजलेस ही रही, जिसकी बड़ी वजह ये थी कि हवाई की फेमस प्लेस होनोलुलु को किसी तरह भी इस हाईवे से कनेक्ट नहीं किया गया था। और दूसरी वजह यह थी कि वहाँ के मुकामी लोगों ने इस हाईवे को यूज़ करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि इस हाईवे की कंस्ट्रक्शन के दौरान उनके बहुत ज़्यादा मजहबी अदारों को जेर किया गया है। बहरहाल जो भी हो, मगर इस हाईवे पर ट्रैफिक ना होने के बराबर ही होती है। तो दोस्तों, ये थी सैफी टीवी की आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब मैं मिलूँगा आपसे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो